और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ इस वक्त है और अनुवेश डिफेंस पर और विशेषकर एचएएल पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अनुवेश के पास है, बताएं अनुवेश। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो एचएएल के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर जो हिंदुस्तान के एविएशन एयरफोर्स में अभी कार्यरत है, ये लोग की एज हो चुकी है, तो इसको फेज़ वाइज मैनर पे फेज़ आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय वायुसेना जो है वो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। उसको इंडियन मेड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH लगभग 300 की क्वांटिटी पे इनको ज़रूरत है। कैबिनेट काउंसिल ऑन सिक्योरिटी इसको जल्दी क्लियरेंस दे सकती है। लगभग 10,000 करोड़ इसको पहले दिया जाएगा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के लिए। एक हेलीकॉप्टर के अगर अभी तो एग्जैक्टली एक हेलीकॉप्टर का रेट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे, रडार लगेंगे, ऑटो पायलट सिस्टम लगेंगे, डिफरेंट सिस्टम के होने की वजह से लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में एक हेलीकॉप्टर की प्राइस बताई जा रही है अभी। और ऐसे 300 हेलीकॉप्टर हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है हिंदुस्तानी वायुसेना के लिए बनाएगी। लगभग 10 साल के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करना कर दिया जाएगा और फेज वाइज में इसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाएगी। ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। इसको राजस्थान हमारे वेस्टर्न फ्लीट में और नॉर्दर्न बॉर्डर जो हाई ऑल्टीट्यूड है, यहाँ दोनों जगह में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो नए हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे, इन लोगों को भी दोनों जगह में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। उसकी डेवलपमेंट इस तरीके से की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में जब हमारी बात हुई थी डिफेंस सेक्रेटरी से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम ये चाहते हैं जो भी डिफेंस इक्विपमेंट भारत में भारतीय सेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाए, वो भारत में ही बनाया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से बाहर की देशों में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और बाहरी देशों को फ़ायदा मिले। इससे बेहतर ये है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो पावर हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कि हम ये सारी चीज़ें हमारे देश में खुद हम स्वदेशी मेक इन इंडिया के तहत बना सकते हैं। बिल्कुल अनुवेश, दो चीज़ें। एक तो पहली चीज़ तो ये आपका जो आज सर्दियों में दिल्ली की ठंड में जो ये गेटअप है टाई के साथ मफलर वाला, आहा बहुत ही यूनिक और अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स उसके लिए। और दूसरा जो आपने कहा कि एक हेलीकॉप्टर की कीमत अभी आप बता नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर ऑन स्वीट टाइम। मैं, दीप और हमारे पैनल पे कोई भी एक्सपर्ट अभी हेलीकॉप्टर खरीदने की जल्दबाजी में नहीं। हमारे पास बहुत अभी लंबा समय पता नहीं खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए आराम से आप समय बताएं। लेकिन मानना पड़ेगा अनुवेश की तरफ से एक तगड़ी और बड़ी खबर एक्सक्लूसिव आपके लिए आती है एचएएल को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर। बंसल जी को इस पर राय भी देनी है, चार्ट्स पर भी, और अपनी विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी बताएं। अनिल जी चार्ट पे आए तो कुणाल जी देंगे। अनिल जी आप कह रहे हैं ना कोई भी पैनल पर नहीं खरीदेगा। अनिल जी किसी को अगर कोई हेलीकॉप्टर मिल भी जाए ना, कोई दे दे एक दिन के लिए, 6 घंटे के लिए, तो अनिल जी कोई उसकी टंकी भी फुल नहीं कराएगा, पेट्रोल भी नहीं डलवाएगा। अनिल जी खरीदना तो दूर की बात है। हाँ मतलब हाथी गिफ्ट कर भी दे तो चारा कौन खिलाए, कौन खिलाए? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बंसल जी। बाय द वे पेट्रोल नहीं, ATF ये डलाया जाएगा। पेट्रोल डलवा मत देना, पता चला आपका हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। जी ओवर टू यू कुणाल जी, चार्ट पे लेवल बताएं। कुणाल जी क्या आप सुन पा रहे हैं, या आप बंसल जी का काम आपको नहीं करना है? जी सुन पा रहा हूँ। एचएएल के चार्ट्स नहीं। अरे जी देखिए, एचएएल में जबरदस्त अपट्रेंड चल रहा है और जिस तरह से लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, अनिल जी अभी भी स्टॉक में तेजी के पूरे संभावनाएं, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन गिरावट में डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। तो एचएएल BDL दोनों चार्ट पर मजबूत है, हर गिरावट पे खरीदारी की राय। डिफेंस स्टॉक्स पर रखिए नजर, स्पेशली एचएएल, यहाँ पर तो जबरदस्त एक्शन बना ही हुआ है, बड़ी खबरें भी आ रही हैं। आइए लेते हैं